एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 13वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि कनान देश में 12 भेदियों को भेजा जाता है। भेदिए मतलब वहाँ के हाल चाल और सारी चीज़ों की वहाँ जानकारी लेने के लिए परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज और वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यानी कि प्रत्येक गोत्र से एक एक पुरुष को चुना गया जो उस प्रतिज्ञा वाले देश में जो आगे चल के इजराइल बनेगा, जिसे उस वक्त कनान कहा जाता था, उसका भेद लेने के लिए परमेश्वर ने कहा लोगों को चुन करके वहां भेज। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कनान देश के भेद लेने के लिए जो इजरायली हैं उन्हें क्यों भेजा। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर तो जानता है कि कनान कैसा है, कनान में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वहाँ पर जो फल होते हैं, कैसे वहाँ दाख उगती है, कैसे वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, कैसे वहाँ मधु की धाराएं बहती हैं। मधु की धाराएं और दूध की नदियाँ बहने का जो एक मुहावरा है, यानी कि वो कैसा संपन्न है, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर ने ये बात मूसा को खुद न बताते हुए उससे ये क्यों कही कि तू अपने भेदियों को, अपने इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 पुरुष प्रधानों को वहाँ भेद लेने के लिए भेज। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम इस बात को जब आगे पढ़ेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगी कि आखिर परमेश्वर का ये प्रायोजन क्यों था कि उसने इजरायलियों को वहां पर उसका भेद लेने के लिए भेजा है। आगे हम देखते हैं 12 गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुना जाता है, जो कि आप 5वें वचन से लेकर के आप 16वें वचन तक देख सकते हैं। ये सारे 12 लोगों को यहां चुना गया है और जिसमें 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6ठे और 8वें वचन में हम देखते हैं यहूदा के गोत्र में से यूपन्ने का पुत्र कालेब और एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। ये नून का पुत्र होशे कौन है? 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि नून के पुत्र होशे का नाम मूसा ने यहूशू रखा है। यानी कि ये होशे जो है यहूशू है, ये वही यहूशू है जो मूसा का सेवक है। और आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि मूसा ने यहूशू को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये 2 नाम अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये 2 नाम कालेब और यहूशू ये वो लोग हैं जो उस पहली पीढ़ी में से, जो मिस्र में से गुलामी में से निकल करके उस प्रतिज्ञा के देश में चले हैं, उनमें से ये केवल 2 ही लोग हैं जो उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंच पाएंगे। बाकी सारी पीढ़ी जो मिस्र में से चली है वो उसी जंगल में मर खप जाएंगे और नई पीढ़ी के लोग और यहूशू और कालेब यही केवल उस प्रतिज्ञा के देश को देखने पाएंगे या उसमें रहने पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में अभी हम आगे 14वें अध्याय में पढ़ेंगे कि आखिर ये पीढ़ी उस प्रतिज्ञा के देश तक क्यों नहीं पहुंच पाई। तो यहां पर आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा, उन सबके नाम यहां पर हम देखते हैं 16वें वचन तक। तो आगे हम देखते हैं कि कनान देश का भेद लेने के समय में जब भेजते समय मूसा उनसे कहते हैं कि इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर के जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश में अच्छी तरह से देख लो कि वो कैसा है, उसमें जो बसे हुए लोग हैं वो कैसे हैं, ताकतवर हैं, थोड़े निर्बल हैं, कम हैं, ज्यादा हैं। उस देश में जो बसे हैं वो कैसे लोग बसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, और उनकी बस्तियां कैसी कैसी हैं और उनमें वो कैसे बसे हुए हैं, वो तंबुओं में रहते हैं या गढ़ों में रहते हैं, किलों में रहते हैं, और वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम उसमें हिम्मत से चलते जाना और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय की पहली पक्की दाखों का था, वह समय पक्की हम कहेंगे वह समय पहली पक्की दाखों का था। यानी कि जब उन्हें भेजा जा रहा है तो वो समय है जब दाख के जो बाग हैं उनमें अच्छे गुच्छे या अच्छे अंगूर पाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं वो चल दिए और सीन नामक जंगल में से रोहाब तक जो हमाद के मार्ग में है सारे देश को देखभाल करके अच्छी तरह से उसका भेद लिया। वह दक्षिण देश में होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शिशे और तलमे नामक अनांक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र में सोआन से 7 वर्ष पहले ही बसाया गया था। तब वे अश्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ डाली और 2 मनुष्यों से लाठी पर लटकाए हुए उठा ले आए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा भी तोड़ लाए, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद उस सारे देश का भेद लेकर के वो 12 पुरुष वापस लौटते हैं और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायली
इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचते हैं, उनको और सारी मंडली को वो संदेश देते हैं और उस देश के वो फल दिखाते हैं जो वहां से वो लाते हैं। उन्होंने मूसा से ये कहकर वहां का सारा वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा संपन्न है, उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी, यानी कि वो देश बहुत संपन्न है, वो देश बहुत संपन्न है, उसकी भूमि बहुत उपजाऊ है, वो बहुत ही अच्छा देश है। लेकिन यहां पर जो वो असली भेद लेकर के आए हैं वो ये लेकर के आए हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं, यानी कि उसके जो नगर बसे हुए हैं वो गढ़ों पे बसे हुए हैं, यानी किलों पर बसे हुए हैं, उनको भेदना बहुत मुश्किल है और वो बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनाक वंशी वो होते हैं जो कि नपीली जाति वालों के वंशज हैं। नपीली जाति वालों के वंशज मतलब वो बहुत बड़े बड़े साइज में हुआ करते थे। और अभी हम आगे शमूएल की पहले शमूएल में पढ़ेंगे, पलिश्तियों में से जो हम देखते हैं गोलियत है जिसे दाऊद ने मारा था। आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों ने बचपन में इसकी स्टोरी सुनी होगी, गोलियत और दाऊद के विषय में। वो काफी लंबे हुआ करते थे, लगभग 9 फीट की हाइट उनकी हुआ करती थी। ऐसे लोगों को उन्होंने वहां पर देखा है। और दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, उन्होंने बताया। पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। तो यहां पर पूरा वर्णन दिखाया गया और बताया गया कि ऐसे ऐसे वो बलवान लोग हैं। और वहां उन्होंने अनाक वंशियों को भी देखा है। और अनाक वंशियों के विषय में हम देखते हैं कि वो बहुत ही ऊंचे और बलवान हुआ करते थे। लगभग उनकी जो हाइट हुआ करती थी 9 फुट की हुआ करती थी। तो ये काफी बलवान लोग हुआ करते थे। तो ये सब वर्णन जब इस्राएलियों ने सुना तो नेचुरल है कि उनके मन में ये सारी घबराहट हो गई कि ये तो बहुत बलवान लोग हैं, बड़े किले हैं वहां पर, और वहां पर तो भाई अनाक वंशी भी हैं जो 9 फुट के होते हैं। तो ये सब देखकर नेचुरल है कि उनके मन में ये सारी कुड़कुड़ाहट उत्पन्न होना शुरू हो गई होगी। तो 30वें वचन में हम देखते हैं जो कालेब है, जो उन भेदियों में से एक है कालेब, उसने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से, यानी कि उन्हें ढांढस देने के विचार से उनसे कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यानी कालेब ने वहां पर कहा कि हम उन पर चढ़ाई करके उनसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये कालेब ने जो ये शब्द कहा, क्या ये अपने इजरायलियों की शक्ति के ऊपर कहा? नहीं, हम आगे देखेंगे कि कालेब के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, कालेब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, और उसे विश्वास है कि जब परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है तो हम किसी भी रीति से बड़े बड़े लोगों को पराजित कर सकते हैं। और उसी विश्वास के अनुसार वहां कालेब ने अपना वहां जो बयान है वो दिया कि हम में शक्ति है, हम उनका सामना कर सकते हैं, उन्हें हम पराजित कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं 31वें वचन में, लेकिन और जो दूसरे लोग गए थे, यानी यहोशू को और कालेब को छोड़कर बाकी के जो 10 लोग थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिनका वह भेद लेकर के आए थे, यह कहकर की भी निंदा की कि वह जिस देश का भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने देखे वह सब के सब बड़े बड़े डील डॉल के हैं। और वहां पर हमने नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को भी देखा, और हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? कालेब और जो यहोशू है उसे छोड़ करके सारे के सारे वहां पर उनके डील डॉल को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर डर गए और कहने लगे हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। यही वजह थी मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वजह थी कि परमेश्वर ने उन्हें वहां भेजा, ताकि इजरायलियों को वो परख सके कि ये कितना विश्वास करने वाले हैं। क्या ये परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर ये विश्वास करते हैं जितना इन्होंने अब तक देखा है, आज कर्मों में देखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की शक्ति को देखा है? क्या वो उस शक्ति पर विश्वास करते हैं? तो यहां पर हम क्या देखते हैं? कालेब को और जो यहोशू है उसे छोड़ करके सारे के सारे उन लोगों की बड़ाई करने लगे और अपने आप को कहने लगे कि भाई हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम 13वें अध्याय में इस बात को देखते हैं। 14वें अध्याय में हम देखते हैं, 14वें अध्याय पहले वचन से, तब
तब सारी मंडली चिल्ला उठी और वो रात भर रोने लगे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या फिर इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी और को अपना प्रधान बना लें जो हमें वो मिस्र में वापस लौटा ले चले। तब मूसा और हारून इजराइल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े और नून के पुत्र यहोशू और यूपन्ना का पुत्र कालिब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर सारे इजरायलियों की मंडलियों से कहने लगे, जिस देश का हम भेद लेने को गए थे, हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेगा। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो कि ये यहोवा के तेज मिलाप वाले तंबू में तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? सारे के सारे इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं। सारे के सारे इजरायली रात भर रोते रहे, होपलेस हो गए। उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। वहां केवल 4 लोग थे जिन्हें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था, उसकी शक्ति पर पूर्ण भरोसा था, और उनमें से मूसा और हारून थे, और 2 वो थे जो उन भेदियों में से थे, पहला कालेब और दूसरा यहोशू। और वो लोग उनसे कहने लगे, अरे तुम क्यों डर रहे हो? ये तो देखो कि वो देश वही है जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने हमसे वर्णन किया था, जिस प्रतिज्ञा के देश के विषय में उसने हमें बताया था कि वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो वैसा ही है। परमेश्वर ने उसे हमें देने का वादा किया है। बस तुम परमेश्वर के विरोध में बलवा मत करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमसे हुई है। उनके ऊपर से छाया हट गई है और यहोवा हमारे संग है। सबसे बड़ी बात, यहोवा हमारे संग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात को हम देखते हैं जानने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों में से 12 भेदियों को भेजा कि ये यहोवा की शक्ति पर भरोसा करते हैं या फिर ये देख करके डर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही प्रायोजन था और हम यहां पर देखते हैं कि सारे इजरायली बुड़बुड़ाने लगते हैं। आगे 11वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? वे मेरे सब आश्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? इनको मैं क्या और ऐसे चिन्ह दिखा दूं जो ये मुझ पर विश्वास करें? ये बात पर के कुड़कुड़ाने लगते हैं, बात पर डरने लगते हैं। मैंने इन्हें मन्ना खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया, लाल सागर के 2 टुकड़े कर दिए, मैंने इन्हें मीट खिलाया, इतने सारे इनके ऊपर कोप डाले, लेकिन ये मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल अपने डर में और अपनी कुड़कुड़ाहट में ही जी रहे हैं। आगे 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग में से उन्हें निकाल दूंगा, और मूसा तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। बड़ी और बलवंत का मतलब यहां पर विश्वास में बलवंत होगी, जो अपने परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण विश्वास करने वाले होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पहले भी इस बात को पढ़ा था, जब इजरायलियों ने उस सोने के बछड़े को बना लिया था, तब भी परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझ से एक बड़ी जाति उत्पन्न करवा दूंगा और मैं इन्हें भस्म करने पर हूं। और यहां पर भी परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि अब उन्हें मैं निज भाग में से निकाल दूंगा और तुझ से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रायोजन था परमेश्वर का इजरायलियों को परखने के लिए कि वो जाएं और वहां देखें और उनमें से फिर वो डरते हैं या फिर वो विश्वास करते हैं, इसकी परख हो सके। और वहां पर इजरायलियों ने परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वो उनसे डरकर कुड़कुड़ा के रोने लगे और परमेश्वर और मूसा हारून पर ही दोष लगाने लगे। तो यहां पर हमने 12वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा 13वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।